Is Billy still breathing? Artificially breathing. दोस्तों, क्या आप जानते हैं ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन हेमरेज में क्या अंतर है? यकीनन आप में से बहुत सारे लोग इन दोनों बीमारियों के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये दोनों ही बीमारी ऐसी है जिसमें किसी भी इंसान की जान चली जा सकती है। दोस्तों, हाल ही में ये घटना राजस्थान के जयपुर की है, जहां पर एक लड़की को 8 साल की उम्र में सिर पर एक चोट लग गई थी। दरअसल ये लड़की साइकिल सीखने के दौरान गिर गई थी और उसके सिर में एक चोट लग गई। चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन लड़की को कुछ दिनों तक परेशानी हुई थी। उस वक्त तो उस लड़की के सिर में लगा हुआ चोट ठीक हो गया, बस लड़की को कभी कभार सिर में दर्द हुआ करता था। लड़की और उसके माँ बाप को लगता था कि ये सामान्य सा होने वाला सिर दर्द है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 22 साल की उम्र में उस लड़की को पता चलता है उसके सिर में ब्रेन हेमरेज है और डॉक्टर उस बेचारी को नहीं बचा पाते हैं। और दूसरा होता है ब्रेन ट्यूमर, जो कभी कभी दिमाग के कैंसर का रूप ले लेता है। दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर की बात करें तो उससे पहले हम आपको ब्रेन हेमरेज के बारे में कुछ बातें बता देना चाहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा जब आप कभी ठंडे पानी से नहाते हैं तो आपका शरीर एकदम से झंझना जाता है। कभी कभी आपका दिमाग कुछ सेकंड के लिए काम करना बंद कर देता है। जब आप ठंड के दिनों में ठंडे पानी से नहाते हैं, आपने कुछ लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ठंडे पानी से नहाया करो, शरीर गर्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिर ठंडे पानी से नहा लेना कोई भी वाहवाही की बात नहीं है, बल्कि कभी कभी ये आपकी जिंदगी के साथ किया गया बहुत बड़ा खिलवाड़ साबित हो सकता है। दोस्तों, जैसे ही हम अपने सिर के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं, उस ठंडे पानी की वजह से हमारे सिर के अंदर मौजूद अरबों न्यूरॉन के ऊपर एक बहुत ही गंभीर झटका पड़ता है। अधिकतर लोग तो उस झटके को झेल जाते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ केस ऐसे होते हैं जब दिमाग के कुछ सेल काम करना बंद कर देते हैं और वहां पर दिमाग की मृत कोशिकाएं इकट्ठा होने लगती हैं। और कभी कभार जब हमारे सिर पर चोट लग जाती है तो हम उस जगह पर रगड़कर विक्स जैसे मरहम लगा लेते हैं और उस दर्द को भूल जाते हैं। जबकि होता यह है कि कभी कभी हमारे सिर पर लगा हुआ गंभीर चोट की वजह से सिर के अंदर खून बहने लगता है और वो खून हमारे दिमाग के उन हिस्सों में इकट्ठा हो जाता है जो कि हमारे शरीर का सबसे नाजुक अंग होता है, और सिर के अंदर इकट्ठा हुआ वही खून ब्रेन हेमरेज का कारण बन जाता है। यही वजह है कि जब कभी हमारे सिर पर बहुत ज्यादा चोट लग जाए तो हमें एक बार डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लेना चाहिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारा जो दिमाग है वो लगभग 1.5 किलो का होता है और हमारा 1.5 किलो का दिमाग 4 मुख्य हिस्सों में बटा होता है, जिसमें सबसे पहले हिस्से का नाम होता है फ्रंटल, जो कि हमारे सिर के अगले हिस्से के नीचे होता है। दूसरा आता है पैराइटल, जो हमारे राइट हैंड साइड कान के पीछे होता है। तीसरा होता है टेम्पोरल, जो कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड कान के पीछे होता है। और चौथा होता है ऑक्सीपिटल, जो हमारे सिर के पिछले हिस्से में गर्दन के पास होता है। दोस्तों, दिमाग के फ्रंटल पार्ट का काम होता है किसी भी चीज को प्लान करने का, यानी कि आपको कब क्या बोलना है, किस चीज पर क्या रिएक्शन देना है, क्या करना है, ये सब कुछ आप अपने फ्रंटल हिस्से से सोच रहे होते हैं। आपके राइट साइड कान के नीचे जो दिमाग का हिस्सा है, उसका काम होता है किसी भी चीज को महसूस करना, जैसे आपको दर्द महसूस हो रहा है, या फिर आपको कहीं पर गंदी बदबू आ रही है, या फिर आपको गर्मी या ठंड का एहसास हो रहा है, वो सब इसी हिस्से का काम होता है। वहीं बात अगर टेम्पोरल की करें तो आपके लेफ्ट साइड कान के पीछे होता है, उसका काम होता है किसी भी चीज को देखना और सुनना और उसको समझना, यानी कि कौन क्या बोल रहा है, आप क्या देख रहे हैं, ये सब काम आपके लेफ्ट कान के पीछे वाला दिमाग के हिस्से से होता है। और हमारे दिमाग का जो सबसे पिछला हिस्सा होता है, जो हमारे गर्दन के पास होता है, उसका काम होता है वस्तुओं की पहचान करना। जैसे कि आप द अर्थ एडवेंचर हिंदी चैनल देख रहे हैं, ये चीज आपके दिमाग के पिछले हिस्से से मैसेज मिल रहा है आपको, तभी तो देख रहे हैं। आपने देखा होगा कभी कभी जब किसी को सिर में गंभीर चोट लग जाती है तो वो गूंगा हो जाता है, उसके बोलने और सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है या फिर कम हो जाती है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके दिमाग के लेफ्ट साइड वाले हिस्से में चोट लगी है, जिसका नाम है टेम्पोरल। अगर किसी आदमी के सिर में चोट लगा है और वो किसी को ठीक से पहचान नहीं पा रहा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके दिमाग के पिछले हिस्से में चोट लगी है, जिसका नाम है ऑक्सीपिटल। दोस्तों, कभी कभी हमारे दिमाग के इन्हीं 4 भागों में गांठ बन जाती है। दोस्तों, गांठ कैसे बनता है इसे समझने के लिए आपको इस तस्वीर को ध्यान से देखना होगा। दोस्तों, आपने बचपन में अपनी किताबों में पढ़ा होगा कि हमारा शरीर और वो की संख्या में कोशिकाओं से बना होता है, और ये सभी कोशिकाएं हमारे शरीर में बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन कभी कभी किसी बीमारी की वजह से, या फिर हमारे गलत खान पान की वजह से, या फिर तमाम तरह की पर्यावरणीय बदलाव की वजह से वो कोशिकाएं अव्यवस्थित हो जाती हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा कभी कभी आपके एल्बो पर, जिसे आप हिंदी में कोहनी कहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे डेड सेल इकट्ठा हो जाते हैं, जिसे हिंदी में गांठ बनना भी बोलते हैं। ठीक ऐसा ही गांठ हमारे दिमाग की कोशिकाओं में बन जाती है। अब कोहनी का डेड सेल तो बाहर की तरफ है, जो बहुत ही सामान्य होता है। अगर आप बाइक चलाते हैं या फिर जिम जाते हैं तो आपने देखा होगा आपकी उंगलियों के पास भी गांठ बन जाती है, जो कि सामान्य बात है। लेकिन यही गांठ जब कभी कभी हमारे दिमाग में बन जाती है तो उसे हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। अगर ये ब्रेन ट्यूमर हमारे दिमाग के फ्रंटल हिस्से में बना है तो हमें सोचने समझने में दिक्कत होने लगती है। अगर हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में बन गया तो हमें चीजों को पहचानने में दिक्कत होती है। यानी कि ट्यूमर हमारे दिमाग के जिस हिस्से में बनेगा उसी चीज को प्रभावित करेगा। दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर के भी दो अलग अलग रूप होते हैं। पहला, जिसे आप नॉर्मल ब्रेन ट्यूमर भी कह सकते हैं। ये ब्रेन ट्यूमर दिमाग के किसी खास हिस्से में बनता है और वहीं पर पड़ा रहता है, बस आपको समय रहते उसका इलाज कराना जरूरी है। और दूसरा, जिसे आप क्रिटिकल ब्रेन ट्यूमर भी कह सकते हैं। ये ब्रेन ट्यूमर बड़ा खतरनाक होता है और ये एक तरह का दिमागी कैंसर भी है। ब्रेन ट्यूमर का रूप समय के साथ साथ अपना एरिया बढ़ाता रहता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे चीन अपने आस पड़ोस के हर देश पर कब्जा जमाना चाहता है। अगर समय रहते इस ट्यूमर का इलाज नहीं किया गया तो दिमाग में पैदा हुआ ट्यूमर यानी कैंसर आपके किडनी फेफड़े तक पहुंच सकता है। और इसी खतरनाक वाले ब्रेन ट्यूमर या फिर कहें दिमागी कैंसर की वजह से अधिकतर लोगों की मौत हो जाती है। दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर का संबंध सीधे तौर पर आपके परिवार से होता है। जाने कि अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर या ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्या थी तो संभव आपको भी हो सकती है। और आजकल का खान पान, पर्यावरण के प्रदूषण की वजह से भी ब्रेन ट्यूमर होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। यानी ब्रेन हेमरेज दिमाग में चोट लगने की समस्या है। और ब्रेन ट्यूमर अलग खान पान या फिर किसी तरह के पर्यावरण प्रदूषण या फिर जेनेटिक वजह से होती है। दोस्तों, अब बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन हेमरेज में क्या ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन हेमरेज दोनों ही ज्यादा खतरनाक हैं। दरअसल हमारा पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला हमारा 1.5 किलो का दिमाग ही होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर आपकी धड़कन चल रही है और आपका दिमाग मर चुका है तो समझिए आपकी कहानी खत्म। और ब्रेन ट्यूमर या फिर ब्रेन हेमरेज दोनों ही हमारे दिमाग को अपना निशाना बनाते हैं। ये वजह है कि ये दोनों ही बीमारी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। इस बीमारी से बचने का सबसे आसान उपाय है कि जैसे ही आपका सिर दर्द होता है, मेरा मतलब सामान्य सिर दर्द से नहीं बल्कि लगातार होने वाले सिर दर्द से है, तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आपके सिर में कभी गंभीर चोट लगी है और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत करो। ऐसा दोस्तों कभी कभी ब्रेन ट्यूमर की वजह से जब हमारे दिमाग के देखने और समझने वाले हिस्से में हानि पहुंचती है, हमें देखने और सुनने की समस्या हो जाती है, तो अक्सर हम उसे आंखों की खराबी मान लेते हैं। लेकिन इसमें आपको ब्रेन ट्यूमर होने की भी संभावना रहती है। ये वजह है कि अगर आपको देखने, सुनने या फिर बोलने इत्यादि की परेशानी हो रही है, आप छोटी छोटी चीजों को कहीं भी रख कर अचानक से भूल जाते हैं, या फिर आपको सामान्य सी चीजें भी पहचानने में दिक्कत हो रही है, तो यकीनन आपको किसी अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, ये दोनों ही बीमारी अगर अपने शुरुआती चरण में है तो डॉक्टर उसे दवाई से ठीक करने की कोशिश करते हैं। और अगर मामला गंभीर है तो डॉक्टर ऑपरेशन के जरिए ब्रेन ट्यूमर या फिर हेमरेज का इलाज करते हैं। इसके लिए आपके सिर का ऑपरेशन होता है, जो कि संवेदनशील ऑपरेशन माना जाता है। जानकारी के मुताबिक इसमें कम से कम 75,000 से 7 लाख रुपए तक का खर्चा आता है। दोस्तों, इस बीमारी से बचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप हेलमेट लगाकर ही मोटरसाइकिल चलाइए। हीरो बनने के लिए बिना हेलमेट पहने ना तो मोटरसाइकिल चलाइए, ना ही ठंडे पानी से नहाइए। अगर आप ठंडे पानी से नहाते भी हैं तो सबसे पहले अपने पैरों से शुरुआत करें और सबसे आखिर में सिर पर पानी डालें, क्योंकि इससे आपका दिमाग धीरे धीरे ठंडा होता है। अचानक से सिर पर पानी डालने से ब्रेन हेमरेज होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि द अर्थ एडवेंचर इन हिंदी की टीम आपके लिए हर रोज ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती है।